मगर मुसलमानों के बड़े बड़े दलाल, हरामखोर, मैं कहता हूं हरामखोर, ये दलालों ने आज इस मोड़ पर हमारी कम्युनिटी को ला दिया कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है मौलाना साहब, मैं दो बातें कहूंगा, फिर मनीष जी से टिप्पणी लूंगा, फिर भाजपा और कांग्रेस के पास, भाजपा और सपा के पास जाऊंगा। अव्वल तो मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो मूल बात पकड़ता हूँ, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। 9 लाख एकड़ जमीन और उससे पैदा होने वाले पैसे को मुसलमान के गरीबी में बांट दिया गया होता तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं अगर देश में एक भी मुसलमान गरीब रह जाता। क्या कहीं और तो सातवें आसमान से वक्फ की जमीन लेके आए थे लोग? अरे इसी मुल्क की जमीन है भाई मेरे। बोले ना इधर कोई नहीं देखेगा, बोले क्यों? बोले वक्फ की जमीन है। अरे कोई तोप है क्या? ये बाबर लेके आया था घोड़े पर रख के वक्फ की जमीन। मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा। वक्फ बोर्ड ट्रांसपेरेंट हो और जो वक्फ का मूल स्वर था, लक्ष्य था कि गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो मैं समझता हूं ठीक, और प्रैक्टिस में दूसरी चीजें देखने को आ रही थी। तो वक्फ के चाल ढाल को सुधारने के लिए जो सिफारिश पहले संसद ने की थी, वो जेपीसी ने, और सच्चर कमेटी में जो कहे गए लिखा पड़ी हुई, उनको ध्यान में रख के एक बिल आ गया। तो इस बिल को फिर ये बताने की कोशिश क्यों हो रही है कि ये मजहब के खिलाफ है, ये मुसलमान की आज़ादी के खिलाफ है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में दखलंदाजी है? मौलाना जी जी जी, पढ़ी नमाज जनाजा की मेरी गैरों ने, पढ़ी नमाज जनाजा की मेरी गैरों ने, मरा था जिनके लिए वो रहे वजू करते। 9 लाख एकड़ जैसा कि आपने बताया है, सबसे पहले वक्फ है क्या? ये अरबी का शब्द है जिसको कहते हैं डोनेट करना, डोनेट करना। सबसे पहले मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग को वक्फ किया था, जिसका इनकम मदीना के गरीब मुसलमानों को दिया जाता था। और हैदराबाद में भी एक मदीना बिल्डिंग बनी थी जिसका पैसा उस जमाने में सऊदी अरब को जाता था। देखिए सवाल ये है कि 8,09 एकड़ जमीन है। आज मोदी अगर बिल लेकर के आए हैं तो इसके असल जिम्मेदार सो कॉल्ड मुसलमानों के वो लोग हैं, मौलवी, मुल्ला, एमपी, जिन्होंने वक्त को धड़ल्ले से अपने बाप दादा की जागीर समझ करके हड़प लिया और माला माल हो गए और मुसलमानों को कंगाल कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे तो पार्लियामेंट में उन्होंने एक भाषण दिया था कि मुसलमानों की अगर वक्फ जमीन उनको दे दी जाए तो मुसलमान कभी गरीब रहेगा नहीं। मगर कि मोदी सरकार के मंचे पर एक सवाल उठ रहा है कि ये लैंड क्या करेगी? आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को लाएंगे। शरीयत के अंदर ये मुसलमानों की जमीन दी हुई मुसलमानों पे ही खर्च होगी, गैर मुस्लिम के अंदर इसकी एंट्री नहीं है। और मंशे वक्फ है कि आप किसको मुसलमान को देंगे, जिस कम्युनिटी में वो खर्च होगा, ये मंशा एक बात है। दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार बेदार हुई, मोदी सरकार जागी है, उसका क्या मंशा है? रिफॉर्म करना। आप कहते हैं कि डीएम तय करेगा या डीएम को पावर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास तो ऐसे भी पावर नहीं। 54 का एक्ट है, 95 है, 2013 है, संशोधन होते रहा। मगर अगर इस एक्ट से मुसलमानों को कुछ फायदा होगा तो देखने की बात है। मगर मुझे लगता है कि मोदी सरकार का मंशा या सही नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों से पॉलिटिकल इंतकाम ले रही कि मुसलमानों ने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया है। अगर रिफॉर्म होता है तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को फायदा मिलेगा। मगर मुसलमानों के बड़े बड़े दलाल, हरामखोर, मैं कहता हूं हरामखोर, ये दलालों ने आज इस मोड़ पर हमारी कम्युनिटी को ला दिया कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है मौलाना साहब, मैं दो बातें कहूंगा, फिर मनीष जी से एक टिप्पणी लूंगा, फिर भाजपा और कांग्रेस के पास, भाजपा और सपा के पास जाऊंगा। अव्वल तो मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो मूल बात पकड़ता हूं, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। 9 लाख एकड़ जमीन और उससे पैदा होने वाले पैसे को मुसलमान के गरीबी में बांट दिया गया होता तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं अगर देश में एक भी मुसलमान गरीब रह जाता।
क्या? सही, बिल्कुल सही। अजब ड्रामा फैलाए हुए हो सब लोग मिलके यार, तमाशा बना के रख दिया मुल्क को। एक भी मुस्लिम विधवा बहन सड़क पर नहीं, मजलूमियत के दिन नहीं गुजार रही होती, इसीलिए ना वक्फ है। मैं अरबी तो नहीं जानता, लेकिन सामान्य समझ है वक्फ इसीलिए है ना। एक भी मुसलमान का बच्चा बिना अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं रहता। ये वक्फ का पैसा जा कहां रहा है? ये दूध की नदियां बह रही हैं ना, इनमें पाइप किसने लगा के अपने घर में ले गया नदियों को? अब वो पाइप रोक रहे हैं, उसमें प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो बवाले आजम हो रहा है। बोले ना जी, मौलाना साहब ने कहा कि इसमें गैर मजहब के लोग, अभी तो ये कहीं लिखा, डॉक्टर ने लिख के बताया नहीं गैर मजहब के लोग आएंगे। बिल में भी नहीं लिखा ऐसा कहीं, कोई मेरे पास बिल की कॉपी है कि जिसमें लिखा हो गैर मजहब के लोग ही अब वक्फ चलाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक बात विनम्रता से कहूं, नपना बराबर रखना होगा मौलाना साहब, और आजम खान साहब से भी कह रहा हूं। क्यों? पूछिए क्यों? इसलिए नपना बराबर रखना होगा। 4,500 से ज्यादा बड़े और मध्यम मंदिरों और मठों पर सरकार का नियंत्रण है भारत में, और उनसे अरबों खरबों रुपए की आय प्राप्त होती है। क्या वो आय जब जाती है सरकारी खजाने में, तो फिर वो मुस्लिम के बच्चे की स्कॉलरशिप में भी जाती है और दलित के बच्चे की स्कॉलरशिप में भी जाती है ना। मुसलमान के इलाके में भी हैंडपंप लगता है, उसी पैसे से लगता है ना। क्या ये बात कभी उठी? क्या किसी बात करते हैं आप लोग? क्या कहीं और सातवें आसमान से वक्फ की जमीन लेके आए थे लोग? अरे इसी मुल्क की जमीन है भाई मेरे। बोले ना इधर कोई नहीं देखेगा। बोले क्यों? बोले वक्फ की जमीन है। अरे कोई तोप है क्या? ये बाबर लेके आया था घोड़े पर रख के वक्फ की जमीन। किसी ने नहीं कहा कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वह सरकारी अधिकारी मौजूद रहता है और सरकार चलाती है मंदिर। उसका पैसा बनारस में भी लग रहा होगा, तो वहां मुसलमान नहीं है क्या? है ना मौलाना साहब? क्या कभी कहा कि ये हिंदू धर्म के पैसे से बना हुआ रोड है, इस पर मुसलमान नहीं चलेगा? गजब बात है। हम अपना टिफिन छुपा के रखेंगे और दूसरे के टिफिन में कहेंगे सब लोग मिल भाईचारा बनाओ। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। टिफिन तो दोनों खोलेंगे टेबल पे। एक भाई एक चारा ही नहीं चलेगा भैया। अपराध करे हमारा वक्फ है, बोले इधर देखना नहीं, हाँ देख लिया तो दंगा हो जाएगा। और बाकी सब में संविधान चलाओ भाई। और एक अरशद मदनी ने कहा, मनीष अग्रवाल, कि ये शरीयत पर हमला है, शरिया पर हमला है। क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा यह संविधान पर हमला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या संविधान और शरिया एक ही है? क्योंकि ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि मुस्लिम इशू पर सपा को और कांग्रेस को ज्ञान कम हो। क्या? और अरशद मदनी का भी ज्ञान कम नहीं, उनकी भी उम्र हो गई 90 साल। क्या जमायत इस्लामी चला ही रहे इतना बड़ा संगठन? चाचा भतीजे मिल गए। महमूद मदनी और अरशद मदनी मौलाना साहब तो जानते ही हैं। क्या हाँ, वो लोग कितने बड़े मजलूम है ये भी हमको पता है। क्या कितना गुर्बत है उनके पास वो जानते। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इसी चिंतन में लगा था कि क्या संविधान का नाम शरिया हो गया और शरिया का नाम संविधान? तो ऐसा कोई प्रिंट में नई कॉपी आई नहीं अभी मनीष जी।